खुदा कहता जब हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे, हम इंसानी बदन में लेके जाएंगे। जमीन पे कुत्ता होगा, जन्नत में इंसान, जमीन पे कुत्ता, जन्नत में इंसान। मेरे अल्लाह इसने क्या काम किया, ना तेरी तस्बीह, ना तेरी इबादत, ना तेरी नमाज, तूने जन्नत बनाई है नमाजियों के लिए। टक्करे मार मार के हमारी पेशानियां सूज गई और तू सहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में लेके जा रहा, इंसान बना के। फरमान नबी के साथियों के साथ आया था, गार के दरवाजे में बैठ गया, पीछे आ रहा था बादशाह का लश्कर। कुत्ते की फितरत होती है, ये भौंकता है, अगर ये भौंक लेता ये असहाब कत्ल हो जाते। ये गार के दरवाजे में चुप होकर बैठ गया। इसे पता था जब अल्लाह के दोस्तों को बचाना हो फिर भौंका नहीं करता। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जब नबी, जब अल्लाह के अंसार हो। ये सहाबे कहफ नबी नहीं है, ये किसी नबी के सहाबी भी नहीं है। ये बरगजीदा अफराद थे, यंग लड़के थे, बड़े घरों के लोग थे, रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा नहीं मानते हम बादशाह के मजहब को, शहर में रहेंगे कत्ल करवा देगा, चलते हैं कहीं। रास्ते में एक किसान गुजरा, उसे रास्ता पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा इसके अल्लाह को नहीं मानते, ये हमें गैर खुदा को सजदा करवाता है, यहां रह नहीं सकते, वतन छोड़ रहे हैं। उसने कहा मुझे भी साथ लेके चलो। उन्होंने कहा हम अपने अकीदे पे छोड़ रहे हैं। उसने कहा यही अकीदा तो दिल में लेके मैं फिर रहा हूं। जो ही चला तो ये जो कुत्ता है ये इनके साथ नहीं आया था, वो जिससे रास्ता पूछा था उसके जानवरों की हिफाजत के लिए था। जैसे ही चला पीछे ये भी चला। कुरान ने वाकया लिखा है, कंकर मारे इससे वापस हो, वो चलता गया। खुदा कहता जब तीसरी दफा कंकर मारा वो इंसानी लहजे में बोला, कहता जब तक जुल्म के सजदे होते रहे मुझे साथ रखा, आज हक पाया तो अकेला। कुफ्र में तेरा साथी रहा, ईमान की तरफ जाए तो अकेला। खुदा कहता हमने उसे साथ भेज दिया, अब उसे सुला दिया है। जब ये उठेंगे तब ये भी उठेंगे। लेकिन जब जन्नत में जाएगा, जन्नत घोड़ों जानवरों कुत्तों के रहने की जगह नहीं, वो जहां सरदारी हसनैन की हो। ये शायद तुम्हें किसी मौलवी ने बता दिया होगा वो जाएंगे, नहीं जाएंगे लेकिन जानवर मन के नहीं। बलम बिन बाऊर का गधा वो भी जन्नत में जाएगा। जाओ जाके पूछो बलम बिन बाऊर कौन था? ये दुआएं कबूल करवाता था, मुस्तजाबुल दावा था। इसको जाके लोग कहते दुआ कर, दुआ करता था, कबूल कर लेता था अल्लाह। मूसा का दौर था, फरौन ने कहा कि मुझे मूसा के मुकाबले पे तकवे वाले बंदे चाहिए जो इबादत के जरिए मूसा का मुकाबला करे। पता चला मेरी बस्ती में एक ऐसा आबिद और ऐसा जाहिद है जो अपनी इबादत में बड़ा मशहूर है। उसने कुछ बंदे भेजे, उसने कहा बलम को खरीद लो। उन्होंने कहा फरौन तुम्हें दौलत दे रहा है, खरीद लिया उसने। इबादत गुजार था, बिल्कुल आखिर में आके खरीदा गया। बड़े बड़े ऐसे इबादत गुजार होते हैं जो आखिर में बिक जाते हैं। बिक गया, उसका कहीं से नहीं मिल रहा। मूसा तो मुझे मूसा फरौन ने कहा पता करवा सकता है? उसने कहा मैं देख लेता हूं, क्योंकि तो सिपाही भेजेगा तो पता नहीं चलेगा, मैं पता करता हूं। कुरान कहता है, कुरान है, कुरान जाके घरों में खोल लेना। मैंने तुम्हें उज़ैर का वाकया जाके सर्च करना, उज़ैर का वाकया मिल जाएगा। मैं तुम्हें बलम बिन बाऊर की मिसाल दे रहा हूं, कुरान से मिल जाएगी। कुरान कहता जो ही ये अपने गधे पर बैठा, गधे पर बैठ के जब ये चला मूसा के ताकुब के लिए, गधे ने पांव जमीन पे गाड़ दिए। ये उसे मारता रहा, उसने चलने से इनकार कर दिया। इसने उसे बड़ा मारा, उसने चलने से इनकार कर दिया। खुदा कहता है बलम बिन बाऊर के बारे में खुदा ने कुरान में कहा है इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। बलम बिन बाऊर को कुत्ता कह दिया और उसके गधे को जन्नती कह दिया। इंसान कुत्ता हो गया और गधा जन्नती हो गया। मेरे मालिक तूने लम्हे में फितरत कैसे बदल दी? इबादत